Good morning, everyone. So, as you know, from today we have to start the revision of chapter Human Eye and the Colorful World. So, I have taken this practice set here from where you will revise the chapter. और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, इस चैप्टर में अब जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है दैट इज़ इन द डिलीटेड सिलेबस। तो लेकिन फिर भी आपकी कॉपी में जितने बेसिक कॉन्सेप्ट्स लिखे हैं 1 मार्क में, दैट यू इफ़ यू आर स्टडीइंग दोज देन इट इज़ फॉर योर बेटरमेंट, आपके काम में ही आएगा। क्योंकि 1 मार्क के लिए आई must say that you have to revise those portions also which are in deleted portion। 1 मार्क के लिए आपको वो रिवाइज करने हैं, ठीक है। फिलहाल मैंने यहाँ पर 1 मार्क में वो पोर्शंस नहीं लिए हैं, बट नेक्स्ट टाइम आई सेलेक्ट दोज क्वेश्चंस विच यू हैव टू प्रिपेयर फॉर 1 मार्क। ओके, यहाँ पर मैंने वो वाले 1 मार्क के क्वेश्चन लिए हैं जो आपके जो अभी सिलेबस में शो कर रहे हैं। तो ह्यूमन आई का मतलब ह्यूमन आई की कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और साथ में आई डिफेक्ट्स, ये सारी चीज़ें हम डिलीटेड सिलेबस में आ रही हैं। तो जो बचा हुआ पोर्शन है ऑलरेडी यू नो कि वो प्रिज्म से रिलेटेड है। प्रिज्म का जो रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, उसके अलावा डिस्पर्जन ऑफ लाइट है और उनके कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ सीक्वेंस थोड़ा सा आपको चेंज दिखाई देगा। तो मैंने यहाँ 30th क्वेश्चन से स्टार्ट किया है क्योंकि उससे पहले के जितने क्वेश्चंस थे वो डिलीटेड पोर्शन में। तो अब आपको ये 1 मार्क के क्वेश्चन है, ये आपको प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। तो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 30 दैट इज़ ऑफ 1 मार्क, ये 1 मार्क के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। तो एक आप हेडिंग दे दीजिएगा इसको स्टार्ट करने से पहले कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ओके, फिर देखिए क्वेश्चन 30th में दे रखा है, ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग रिफ्रैक्शन ऑफ अ रे ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म एंड मार्क द एंगल ऑफ डेविएशन। या फिर इसी के चॉइस का एक पार्ट दे रखा है, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू एक्सप्लेन द टर्म एंगल ऑफ डेविएशन। तो एक रे डायग्राम के थ्रू आपको एंगल ऑफ डेविएशन बताना है और वो रे डायग्राम प्रिज्म का होना चाहिए। तो आपको पता है कि प्रिज्म में जो रिफ्रैक्शन होता है उसके लिए हम प्रिज्म का डायग्राम इस तरह से बनाते हैं, इक्विलेटरल प्रिज्म। और इसके लिए नेमिंग भी, लेबलिंग भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ABC करके हमने लेबलिंग कर दी है। फिर आपको पता है कि ऐसे वाला डायग्राम में दोनों साइड में आपको नॉर्मल दिखाने होते हैं, नॉर्मल जैसा आपने स्लैब में किया था। डिफरेंस इतना है कि यहाँ लाइन इस तरह की है तो इसी के राइट एंगल पे जो है वो नॉर्मल दिखाना है, ऐसे इधर वाली लाइन तो एंगल का ध्यान रखना है 90 पे होना चाहिए। उसके बाद जो रे ऑफ लाइट यहाँ पर इंसिडेंट होती है वो इस डायरेक्शन में होती है, ये बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। रिफ्रैक्शन के बाद में रे ऑफ लाइट बीच में सीधी हो जाती है, प्रिज्म के एरो बनाना है सभी पे और फिर यहाँ से इस तरह से बाहर निकलती है, ये एमर्जेंट रे है और ये जो है एंगल ऑफ एमर्जेंस कहलाता है। अब एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, तो एंगल ऑफ डेविएशन जैसा आपने पढ़ा था स्लैब में, बिल्कुल वैसा ही है कि आप इनिशियल वाली रे को अगर थोड़ा सा प्रोड्यूस करें कि उसका इनिशियल पाथ कैसा होना चाहिए था और जो फाइनल वाली रे आपकी जा रही है उससे ज्वाइन कर दें, तो आपको पता है कि दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है। तो इनिशियल पाथ ऑफ द रे या फिर इनिशियल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड द एमर्जेंट रे, द एंगल बिटवीन इनिशियल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड एमर्जेंट रे इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। कहाँ पर होगा, तो इन दोनों लाइंस के बीच में जो आ रहा है दैट विल बी द एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, तो इसको डायग्राम से भी शो कर सकते हैं, डिफाइन भी कर सकते हैं। यहाँ पर डायग्राम बनाना है, देन यू हैव टू मेक द डायग्राम इन दिस क्वेश्चन। 31 है नेक्स्ट, कॉपी द फॉलोइंग डायग्राम ऑन योर आंसर शीट शोइंग द डिफरेंट कलर्स ऑन द वाइट स्क्रीन। तो ये किसका क्वेश्चन है, ये है आपका डिस्पर्जन का। तो जैसा आपको पता है कि डिस्पर्जन में क्या होता है कि जो रे ऑफ लाइट है वो प्रिज्म को क्रॉस करके जब जाती है तो प्रिज्म का जो मटेरियल है वो हर एक जो रे ऑफ लाइट है, वाइट लाइट, उसके अंदर जितने भी कलर्स हैं हर एक कलर के लिए डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अप्लाई करता है। तो उसकी वजह से जो हर किसी के लिए ऑपोजिशन है मटेरियल ऑफ द प्रिज्म थ्रू मटेरियल ऑफ द प्रिज्म वो अलग अलग होता है।
तो इस फिनोमेना से क्या होता है कि जो वाइट लाइट है वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है, ये डिस्पर्जन कहलाता है। अब यहाँ पर एक स्क्रीन लगा रखा है, वाइट स्क्रीन, तो जैसे ही लाइट रे यहाँ प्रिज्म को क्रॉस करके आएगी तो ये 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगी। अब आपको इस पे दिखाना है, इसका मतलब आपको ऑर्डर ऑफ द 7 कलर्स दिखाना है, सबसे ऊपर कौन सा कलर आएगा, सबसे नीचे कौन सा कलर आएगा, और बीच में जो सिक्वेंशली कलर्स आएंगे वो कौन से आएंगे। तो याद रखना है आपको कि हमेशा सबसे ऊपर रेड कलर आता है और सबसे नीचे वॉयलेट कलर आता है। सबसे ज़्यादा जो बैंड होने वाला कलर है वो वॉयलेट होता है और सबसे कम बैंड होने वाला कलर रेड होता है। तो वॉयलेट टू रेड जो सीक्वेंस है वो आपको पता है कैसे लिखा जाता है, उसका ऑर्डर, तो दैट इज़ रिमेंबर्ड बाय द वर्ड विबग्योर। और जो सीक्वेंस आएगा वो इसी तरह का आएगा कि बीच में हम सारे लेटर्स को लिख देंगे, तो इस तरह का सीक्वेंस आपको बीच में दिखाना है। तो स्क्रीन जो है इसी पर आप कॉपी में इसको नोटबुक में कॉपी कर लें, और उसके बाद में ये जो वाइट स्क्रीन है इस पर आप सारा प्रॉपर डिस्टेंस लेके यहाँ वॉयलेट से लेके रेड तक सारे कलर्स को दिखाएंगे, ठीक है, और रे ऑफ लाइट के थ्रू ही दिखाएंगे, जैसे इस तरह से आपको दिखाना है ऐसे करके, और हर एक रे पे आप कलर के नेम लिख देंगे। तो इसमें क्या करना है आपको, यू विल मेक द डायग्राम इन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 32 और इसमें लिखा है व्हाट इज़ डिस्पर्जन ऑफ लाइट। बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत इजी है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। कितनी बार आया है, 12, 15 में आया है, 16 में भी आया है। तो इसमें डायरेक्ट आपको आंसर देना है और आंसर 1 लाइन होगा कि द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स थ्रू अ प्रिज्म इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 33 आता है, व्हाट इज़ द कॉज। एक्चुअली यहाँ थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है, CAME केम लिख गया है बट ये कॉज है। व्हाट इज़ द कॉज ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट, या फिर और में इसके लिखा है स्टेट द कॉज ऑफ डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। तो वाइट लाइट का जो डिस्पर्जन होता है उसका कॉज मैंने अभी आपको बताया है कि बिकॉज अ मटेरियल ऑफ द ग्लास applies the different refractive index for the different color of the light। हर एक लाइट कलर के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अप्लाई करता है, इसीलिए डिस्पर्जन होता है। हर एक कलर का अलग ऑपोजिशन हो रहा है प्रिज्म के थ्रू। जैसे जो रेड कलर है उसके लिए ऑपोजिशन सबसे कम है और जो वायलेट कलर है उसके लिए ऑपोजिशन सबसे ज़्यादा है। तो इसी वजह से क्या होता है कि हर एक आप ऐसे भी बता सकते हैं कि हर एक वेवलेंथ के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अप्लाई होती है। दैट्स वाई द डिस्पर्जन, द फिनोमेना ऑफ डिस्पर्जन टेक्स प्लेस। ओके, तो आपको 1 मार्क के अकॉर्डिंग आंसर लिखना है 33 क्वेश्चन का। उसके बाद 34 क्वेश्चन लिखा है, अरेंज कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स ऑफ वाइट लाइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ्स। तो क्वेश्चन को एक बार अच्छी तरह से पढ़ लें ताकि आंसर में कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो आपको पता है कि जो लाइट है वाइट लाइट, उसके अंदर जो 7 कलर्स होते हैं, तो 7 कलर्स विबग्योर ऑर्डर में स्टडी किए जाते हैं, लेकिन आपको अरेंज किस में करना है, लिखा है डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ। तो डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ यानी कि जिसकी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है वो सबसे पहले आएगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, अब ये आपको पता होना चाहिए। तो हमेशा वेवलेंथ जो है वो सबसे ज़्यादा रेड कलर की होती है, ठीक है। तो ऑर्डर जब आप लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ओके, तो सबसे ज़्यादा रेड की है, देन ऑरेंज, देन येलो, देन ग्रीन, देन ब्लू, देन इंडिगो, और सबसे कम वेवलेंथ होती है वायलेट की। तो कोई कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए इसको एक बार आप रफली लिख कर देख लें, उसके बाद में फेयर करें, देन यू कैन डू प्रॉपरली। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 35, नेम द कॉम्पोनेंट ऑफ वाइट लाइट दैट हैज़ द ग्रेटेस्ट वेवलेंथ। अब इसी से रिलेटेड आ गया, जितने भी क्वेश्चन है एक क्वेश्चन में चेंजेस करके आप बहुत सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो कौन सा ऐसा कलर है, कौन सा ऐसा कंपोनेंट है वाइट लाइट का जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, तो योर आंसर विल बी रेड कलर। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर, डोंट राइट द वन वर्ड आंसर। क्या लिखना है आपको पूरा, क्योंकि क्या होता है कभी कभी बाय मिस्टेक एग्जामिनर ऑब्जर्व कर सकता है कि आपने ये ग्रेटेस्ट वेवलेंथ लिखी है
या स्मॉलेस्ट लिखिए, कुछ पता ही नहीं चल रहा है आंसर में, भले ही क्वेश्चन में दे रखा है, बट हर बार क्वेश्चन पेपर जो चेक कर रहा है, जो टीचर है, जो एग्जामिनर है, उसके हाथ में नहीं होता है क्वेश्चन पेपर। अब उसको क्वेश्चन अगर कन्फ्यूज़न है कि ग्रेटेस्ट थी, स्मॉलेस्ट थी, लेकिन आपका तो लॉस होगा हर एक केस में। तो आप हमेशा आंसर कंप्लीट लिखा करिए। आपको लिखना है कि रेड कलर हैज़ द ग्रेटेस्ट वेवलेंथ, ओके, तब प्रॉपर आंसर होगा, मार्क्स पूरे मिलेंगे। इसी के जैसा 36 क्वेश्चन है, नेम द कंपोनेंट ऑफ वाइट लाइट दैट हैज़ द लीस्ट वेवलेंथ। तो कौन सा कंपोनेंट है जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी? तो यहाँ भी आंसर में आप फुल आंसर लिखेंगे कि द वॉयलेट कलर हैज़ द लीस्ट वेवलेंथ, सबसे कम वेवलेंथ वॉयलेट कलर की है। तो ये आपके बहुत सारे इसमें क्वेश्चन बन जा रहे हैं, 1 मार्क के, प्रिज्म से ही रिलेटेड हैं। तो 37 क्वेश्चन है आपका, नेम द कंपोनेंट ऑफ वाइट लाइट दैट डेविएट्स द लीस्ट एंड द मोस्ट while passing through a glass for prism, passing through a glass prism। ये 4 जो है यहाँ बाई मिस्टेक, थोड़ी मिस प्रिंटिंग का ध्यान रखिएगा, मैं वैसे बता दे रही हूँ आपको ऑलरेडी, ये 4 कुछ नहीं है यहाँ पर, पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। और ये भी बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, 11, 12, 14, 15, 16 इतने ईयर्स में लगातार आया है। तो क्वेश्चन ईजी है, लेकिन हाउ टू अंडरस्टैंड इट, आप कैसे इसको पढ़ रहे हैं। अगर आपने जल्दी में किया, कभी भी रीजनिंग के क्वेश्चन लास्ट टाइम के लिए मत छोड़िएगा, क्योंकि अगर आप लास्ट में छोड़ेंगे तो आपके पास टाइम कम होगा और आप उसको जल्दी जल्दी करेंगे तो श्योरली इट विल बी रॉन्ग। अब देखिए यहाँ लिखा है कॉम्पोनेंट ऑफ वाइट लाइट दैट डेविएट्स लीस्ट। कॉम्पोनेंट का मतलब कलर बताना है आपको, वाइट लाइट के अंदर कौन सा कलर है। डेविएट होने का मतलब अपना पाथ जो बदल रहा है, जो बेंड हो रहा है। तो यहाँ पर बेंडिंग जो है सबसे कम किसकी है और सबसे ज़्यादा किसकी है, जब वो ग्लास प्रिज्म से पास होता है। तो लीस्ट, सबसे कम बेंडिंग किसकी है, यहाँ पर आप लिखेंगे कि रेड कलर डेविएट्स द लीस्ट, सबसे कम बेंडिंग किसकी होती है, रेड कलर की। एंड द वायलेट कलर डेविएट्स मोस्ट वाइल पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। तो जब भी आप पूरा आंसर लिखेंगे पूरा 1 लाइन में, तो आपका आंसर कभी भी उसके मार्क्स नहीं कटेंगे और आपको कोई एक्सक्यूज़ नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि जब भी कॉपी करेक्शन में मार्क्स कटते हैं तो आपको समझाना पड़ता है कि ऐसे लिखा था, वैसे लिखा था। तो डोंट लीव एनी चांस फॉर एनी डाउट, आप आंसर हमेशा कंप्लीट लिखा करिए। उसमें आपको इस तरह से पूरा आंसर लिखना है। फिर 38 क्वेश्चन है, नेम द फिनोमेना अकरिंग इन नेचर ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट की वजह से नेचर में आपको कौन सा फिनोमिना दिख रहा है, या फिर ऐसे कहें कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ है, नेचर में आपने कहाँ देखा है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो जैसा कि आपको पता है कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट मीन्स होता है कि लाइट का 7 कलर्स में डिवाइड होना। अब नेचर में 7 कलर्स कहाँ दिखाई देते हैं, तो ऑब्वियसली आपने कहाँ देखा है, रेनबो में। वैसे रेनबो फॉर्मेशन में और भी बहुत सारे फिनोमिना इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन जो विजिबल है, जो आपको दिख रहा है, वो यही तो है कि 7 कलर्स वहाँ पर होते हैं अवेलेबल। तो आप इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि नेम ऑफ द फिनोमिना इज रेनबो फॉर्मेशन। और एक आप बता सकते हैं कि प्रिज्म को सनलाइट के सामने रखें, तब भी आप 7 कलर्स प्रिज्म से निकलते हुए देख सकते हैं, लेकिन प्रॉपर बिल्कुल सही, क्योंकि नेचर की बात हो रही है ना, तो इसका मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पूछे जा रहा है। तो विल राइट कि द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इज द नेचुरल फिनोमिना ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो ये आपका 38 क्वेश्चन था। फिर क्वेश्चन नंबर 39 पर आते हैं, नेम द 3 फिनोमिना ऑफ लाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। तो जैसा कि देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि रेनबो फॉर्मेशन में नॉट ओनली डिस्पर्जन ऑफ लाइट, बाकी और भी 2 फिनोमिना इन्वॉल्व हैं। तो कुल मिलाकर रेनबो फॉर्मेशन में 3 फिनोमिना इन्वॉल्व होते हैं। तो एक तो हो गया आपका डिस्पर्जन ऑफ लाइट, 7 कलर्स दिखाई दे रहे हैं। दूसरा फिनोमिना होता है, क्योंकि जहाँ भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है वहाँ ऑब्वियसली रिफ्रैक्शन तो हो ही रहा है, तो एक फिनोमिना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और थर्ड फिनोमिना जो है वो आप 12th क्लास में प्रॉपरली स्टडी करेंगे, यहाँ उसका सिर्फ नाम ही बताया जाता है, दैट इज़ TIR। TIR मीन्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, तो क्या होता है कि जब वाटर की ड्रॉपलेट्स में से लाइट पास होती है,
तो वाटर की ड्रॉपलेट्स में से लाइट पूरी तरह से पास नहीं हो पाती है। ऐसा नहीं होता है कि ये वाटर की ड्रॉपलेट है, इसके सामने आने वाली लाइट क्रॉस करके बाहर निकल जाएगी। ये इसमें आने के बाद कई बार इसकी सरफेस से टकराती है, इसका मतलब इंटरनली ये रिफ्लेक्ट होती रहती है, उसके बाद में ये बाहर निकलती है। तो इसी वजह से लाइट 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। तो वाटर की ड्रॉपलेट कहाँ से आती है? तो आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर होता है, क्योंकि जो रेनफॉल होती है उसके बाद में दिखाई देता है रेनबो, तो जितना मॉइस्चर रह जाता है एटमॉस्फेयर में, तो उस मॉइस्चर को ही जो है वाटर की ड्रॉपलेट्स, छोटी छोटी जो ड्रॉपलेट्स हैं उनमें से जब लाइट पास होती है तब रेनबो दिखाई देता है। तो इसमें 3 फिनोमेना हो गए आपके, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड डिस्पर्जन ऑफ लाइट एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, तो ये हमारा 39 तक फिनिश हो गया है। 40 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वन से। ओके, थैंक यू।